बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तिदार में टिके रहने और उस कुर्सी के साथ मुंसलिक रहने की हवस ऐसी है कि कोई शख्स उसको छोड़ना पसंद नहीं करता। एक तवील अरसा वो लोग जो कि सिविल सर्विस में होते थे, जिनको पता होता था कि 1 साल या 2 साल या 3 साल डिप्टी कमिश्नर रहना है, अगर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो सब नाराज़ होते कि देखें अभी तो मैं यहाँ आया था, मेरा हक़ बनता था, मैंने लोगों को ठीक किया था और मुझे ये देखें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और फिर साथ उसके इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता कि ये देखो ये क्या सूरत हाल है, ये जो है मैं फ़लाँ आदमी जो है जो मेरी जगह आ रहा है उसने फ़लाँ की सिफारिश करवाई है। वक्त के साथ साथ ये सूरत हाल जो है ये पूरी दुनिया के नहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अदारों के अंदर परमानेंट होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक्सटेंशंस का एक ऐसा रिवाज चला कि आप सोच सकते हैं कि लोग जो थे वो ऐसे भी रहे हैं कि जो कि अपनी मुद्दत मुलाज़मत इस तरह पूरी करते थे कि उनका जनाजा उनके कुर्सी से उठता। भुट्टो साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि चीन में सफ़ीर हुआ करते थे, तो हर साल के करीब उनकी आती कि इनको एक्सटेंड किया जाए। पहली दफ़ा आया, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा जब आया तो भुट्टो साहब ने फ़ाइल के ऊपर लिखा कि लेट हिम डाई इन द चेयर, इसे मज़ीद अब मेरे पास फ़ाइल मत भेजना, इसे इसके अंदर कुर्सी में ही इसे मौत आनी चाहिए, अब काफ़ी हो गया। एग्ज़ाम्पल ऐसी इससे होता क्या है, इससे बुनियादी तौर पर दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन में नाअहली जन्म लेती है। आप पाकिस्तान के किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, 2 या 3 सेक्शन अफसर ऐसे होंगे जो कि बजट बनाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं। ख़ास तौर पे जो रिसोर्सेज वाला सेक्शन अफसर होता है वो बहुत अहम होता है। ये लोग 85 साल तक एक्सटेंशन लेके रहते हैं और अगर कोई भी सेक्शन अफसर जो है इस तरह का, वो अगर उसको ना रखा जाए तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि मेरा जो सारे का सारा भरम बना हुआ है अच्छे अफसर का, वो कैसे होगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उस फ़ौज के अंदर 2 तरह की एक्सटेंशन का रिवाज बड़ी आगाज़ से रहा। एक वो एक्सटेंशन थी कि जो कोई शख्स खुद ब खुद अपने तौर पे जब टेक ओवर करता था तो वो ले लिया करता था, और उसकी मिसाल ज़ियाउल हक़ की है कि ज़ियाउल हक़ साहब जो थे एक्सटेंशन देते देते आखिर 1988 के अंदर बहावल के हादसा के अंदर इस दुनिया से शख्सियत हो गए। दूसरी एक्सटेंशन जो थी वो उसकी थी, मुशर्रफ की थी, वो भी करते 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 अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते फिर आखिरकार इंटरनेशनल प्रेशर इस किस्म का आया कि वो वहाँ से चले गए। याह्या खान की एक्सटेंशन का आलम जो था वो ऐसा हुआ कि 71 की जो जंग थी उस जंग के अंदर पाकिस्तान बदकिस्मती से बुरी तरह हारा और ज़िल्लत और रुसवाई से वो बिलाखिर एक कैद खाने के जैसे अगर मैं जैसे घर हाउस अरेस्ट कहते हैं उसके अंदर बिल्कुल कसम कुर्सी के अंदर इस दुनिया से चले गए। दूसरी एक्सटेंशन वो होती है जो सिफारिशों से ली जाती रही है। मतलब अयूब खान का मशहूर वाक़या है कि वो बार बार एक्सटेंशन ले रहे थे तो आखिरकार उनके अपने दोस्त और ख़ास तौर पे उनकी फ़ौज के ही साथी जो सिकंदर मिर्ज़ा फ़ौज से सिविल सर्विस में आए थे, जो बाद में वहाँ से मेजर के तौर पे आए थे और सदर बनते बनते मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा बन गए थे, वो सेक्रेटरी डिफेंस थे। तो अयूब खान ने उनको बार बार कहा कि मेरी एक्सटेंशन करवा दो, 2 साल के लिए फ़ाइल गई हुई है। तो वो कभी कहते थे कि अच्छा मैं बात करता हूँ। तो फ़िरोज़ खान नून उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे जो वज़ीर आज़म थे। तो फ़िरोज़ खान नून को सदर मिर्ज़ा कहते कि और देखें ऐसा करें सर, ये इतना छोटा फ़ैसला तो नहीं है, इसको सोच समझ के करना चाहिए, जैसे आजकल हो रहा है कि अब बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत आराम से सोच समझ के करना चाहिए, ये ऐसा फ़ैसला कल को आप अकेले पड़ सकता है। तो अयूब खान लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा कराची गया रावलपिंडी से और मैंने नून साहब से कहा कि आप हमारी तरफ तो आए। फ़िरोज़ खान नून साहब आप कभी आते नहीं, हम पिंडी में वहाँ पड़े हुए हैं। तो जब वो फ़िरोज़ खान नून पिंडी में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वो कहते हैं मैंने 21 के बजाय 36 तोपों का इस्तकबाल किया, शानदार खाना, गार्ड ऑफ ऑनर, पता नहीं क्या क्या, फूले ना समाए फ़िरोज़ खान नून वज़ीर आज़म। और फिर उसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा हम गरीबों की एक फ़ाइल है वो आपके पास पड़ी हुई है एक्सटेंशन की, तो उसको एक्सटेंशन तो कर दे मुझे। तो फ़िरोज़ खान नून ने उस फाइल के ऊपर 2 साल के बजाय 4 साल की एक्सटेंशन कर दी। और उसके सिर्फ 6 महीने के बाद पहले फ़िरोज़ खान नून गए, फिर अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ मिल के तख्ता उल्टा उसी फ़िरोज़ खान नून का, और फिर उसके बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा का भी तख्ता उलट दिया, क्योंकि उन्होंने ये एक कानून पाकिस्तान की अदलिया ने उनको पढ़ा दिया था कि जो भी ताकतवर काबिज़ हो जाए वो जायज़ होता है।
ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है कि जो उसके माथे पर झूमर की तरह लटक रहा है और जिस झूमर से नफ़रत और ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो वाबस्ता है। आप अंदाज़ा करें कि सारे अरसे के अंदर हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये अपॉइंटमेंट इसीलिए बायसे तनाज़ा रही क्योंकि ताकत का सरचश्मा यही है। अमेरिकन हों या कोई और हो, हमेशा वो इस अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। आज की डॉन में जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार दिया जा रहा है एक छोटी सी अमेंडमेंट के तहत, आर्मी एक्ट 1952 के तहत, कि वो जब और जिस वक्त चाहे उस आर्मी चीफ के रिटायरिंग ऑफिसर को जब चाहे उसको एक्सटेंशन करके अपने साथ रख सकता है कौमी ज़रूरियात के हिसाब से। एक अमेंडमेंट 1973 में आई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिविल सर्विस की अमेंडमेंट की थी और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ ख़त्म कर दी थी कि एक आदमी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार था एक सिविल सर्विस के पास मौजूद था, हक था, उसको सपोर्ट थी कि उसको हिलाने से पहले कम से कम साबित करना पड़ता था कि वो क्यों उसको निकाल रहे हैं। वो स्वीट विल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हो गया था और जब चाहे कान से पकड़ के सर्वेंट को निकाल सकते थे। 73 के बाद से आज तक पाकिस्तान की वो सिविल सर्विस जिसने पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा किया था, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के पहली 40 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया की माशी कुव्वत के तौर पर ऊपर लेके आ गए थे। पाकिस्तान का नाम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पाकिस्तान का नाम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर दुनिया की किताबों में पढ़ाया जाता था। वो सिविल सर्विस इस सतह पर ले आए थे कि आज सिविल सर्विस के अंदर ना कोई कॉम्पिटेंस है, ना कोई अखलाक है, ना कोई दयानत है और ना कोई अख्तियार बाकी रह गए हैं। ये अमेंडमेंट भी शायद कुछ इसी तरह की है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें कह दें कि फ़लाँ शख्स बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर हर कोई काबिल है, जिसके अंदर हर कोई उसके साथ वफ़ादार है, जिसके अंदर हर कोई साहिब इज़्ज़त व तकरीम भी है और साहिब सलाहियत भी। इसको तबाह मत कीजिए। जब आप नए आने वालों का रास्ता एक्सटेंशन की ख्वाहिश के अंदर रोकेंगे तो फिर आपका हाल बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप एक नौ आमूस किस्म की सूरत है, जिससे नौ साख्ता किस्म का पौधा जो होता है एक बीज से जो फूट रहा होता है, अगर उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाए तो फिर दोबारा बाहर नहीं आता। वो कहते हैं चू दाना रोईदा, तो का शेर है, जो ताना रोईदा तहे संग हमारा। जैसे एक नए फूटने वाले पौधे के ऊपर पत्थर रख दिया जाए, उससे ज़रा हम हैं, सर मेरा सर तेरे सर की कसम उठ नहीं सकता। वो तो उनका महबूबाना शेर है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि फिर वो बाहर नहीं आ सकता। आपकी अगर किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन जो अब लेते चले आ रहे हैं, अगर उसकी सूरत यही रही तो एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान के इस अदारे का हाल वही होगा जो एक फूटते हुए पौधे हुआ होता है जिस पर भारी पत्थर रख दिया जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।